ब्लॉक ज्वालामुखी के क्षेत्र में एक परिवार में अर्जिमोन पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। जानकारी देते हुए सीएमओ कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने बताया कि इस पॉइजनिंग के कारण उस परिवार के एक व्यक्ति की दुर्भाग्यवश दुखद मृत्यु हो गई और परिवार के अन्य सदस्य भी उपचाराधीन है। अर्जिमोन पॉइजनिंग एक प्रकार की पॉइजनिंग है जो कि मिलावटी सरसों के तेल से हो सकती है। प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि उन लोगों ने अगस्त माह में स्थानीय दुकानदार से सरसों खरीदी थी और स्थानीय मिल में सरसों का तेल निकलवाया था और वे लोग उस सरसों के तेल का उपयोग कर रहे थे। इस तेल के इस्तेमाल के बाद उनको दस्त, उल्टियां और शरीर के अंगों में सूजन तथा टांगों में लालगी आ गई। इसके लिए वे अलग अलग अस्पतालों में गए, यहां तक कि चंडीगढ़ में भी इलाज करवाते रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश इस दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। परिवार के अन्य सदस्यों से भी ऐसे लक्षण आने पर उन्होंने स्वयं ही इस तेल का इस्तेमाल बंद कर दिया। जब यह मामला स्वास्थ्य विभाग के ध्यान में आया तो उन्होंने जिला प्रशासन की मदद से एक टीम का गठन किया, जिससे अपनी जांच शुरू कर दी तथा उस तेल के सैंपल को प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिया गया। सीएमओ ने बताया कि यह पॉइजनिंग सरसों के बीज में एक जंगली बीज जिसको अर्जिमोन मैक्सिकना कहा जाता है उसके कारण होती है। जिला में अगर किसी और ने सरसों का तेल का उपयोग किया है या कर रहे हैं तो वह उसे तुरंत बंद कर दे। किसी को भी इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे तो वह तुरंत नजदीक के स्वास्थ्य संस्थान में संपर्क करे। उन्होंने कहा कि डरने की आवश्यकता नहीं है, परंतु सावधानी अति आवश्यक है। न्यूज डेस्क N1 लाइव। कल हमारे ध्यान में एक प्राइवेट क्लिनिक है आसपास, वहाँ से एक केस, 2 केसेस रिपोर्ट हुए जिसमें आर्जिमोन पॉइजनिंग पाई। आर्जिमोन एक किस्म का खरपतवार या वीड होता है जो सरसों के खेतों में पाया जाता है और इसके जो सीड का साइज होता है वो भी लगभग वही होता है जो सरसों के बीज का साइज होता है। सिर्फ फर्क इतना होता है कि जो सरसों के बीज हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं, जो आर्जिमोन बीड्स जो हैं, वो जो सीड्स हैं वो ब्लैक कलर के। इससे एक एल्कलॉइड निकलता है सैंगोरिन, जो कि मानव शरीर के लिए घातक होता है। इस पर्टिकुलर मामले की जब हमारे संज्ञान में आया तो मैंने माननीय जिलाधीश महोदय के साथ बात करके हमने एक टीम का गठन किया जिसमें लोकल बीएमओ, जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं वो, और उस क्षेत्र के जो एसएचओ हैं उनकी टीम, उन्होंने वहाँ पे, और पर्सनली मैंने भी उस परिवार की जो बहू थी उससे बात की। मामला ये था कि उन्होंने अगस्त महीने में लोकल वेंडर से कुंडिया में किसी दुकान से सरसों का के बीज खरीदे बड़ी मात्रा में, और उससे उन्होंने प्योरिटी के कंसेप्ट के खातिर खुद नया तेल निकलवाया। और जब से उन्होंने वो तेल की कंजम्पशन शुरू की, जो मृतक व्यक्ति जिनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई, उसमें वो लक्षण आए। लक्षण प्राइमरीली होते हैं कि डायरिया, वॉमिटिंग, टांगों में सूजन और लालपन, सांस लेने में दिक्कत। और वो 2-3 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उस बुजुर्ग ने पहले भी दिखाया, जो उसको नहीं डायग्नोज कर पाए। अल्टीमेटली जो उसके बेटा और बहू जो अमृतसर में रहते थे, उनको बुलाया गया और उस बुजुर्ग को लेकर के चंडीगढ़ चले गए। वहाँ पे भी वो उसको जो है नहीं उपचार हो पाया और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। और जब परिवार के बाकी सदस्य उसके वो कंज्यूम कर रहे थे, तो जो उनकी बहू है जिससे मेरी बात हुई, उसने खुद ही लगा कि कुछ जो हमारे खाने में कुछ गड़बड़ है, और उसने उस तेल का उपयोग बंद कर दिया स्वयं। तो जब वो डॉक्टर के द्वारा उसको प्राइवेट क्लिनिक में बताया गया और उसने कहा कि हो सकता है जो आप कह रहे हैं ठीक है, और जब उन्होंने अपने उस तेल को टेस्ट किया तो उसमें आर्जिमोन पाया। और क्योंकि जो पॉइजनिंग होती है इसमें ऐसा होता है कि जैसे ही उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे तो आपके सिम्टम्स धीरे-धीरे करना इम्प्रूव करते हैं। उन दोनों व्यक्तियों की, जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, उनकी स्वास्थ्य स्थिर है। जो हमने टीम का गठन किया था, उन्होंने जगह का मुआयना किया। उस परिवार के पास जो बाकी तेल बचा हुआ था, उस पर्टिकुलर तेल के साथ का, उसके सैंपल लिए गए, और जो जिस दुकान से उसने वो सीड्स लिए थे, उसके सैंपल लिए गए, और वो जिस होलसेलर से वो सीड खरीद के लाया था प्राप्त, उसके सैंपल, वो सारे सैंपल हमने कंडाघाट लेबोरेटरी में फर्दर टेस्ट
लिए भेज दिए। नॉर इस बारे में मेरा दर्शकों से अनुरोध रहेगा कि जो खाने का तेल है, जो सरसों का तेल है, इट इज़ नोन इन द लिटरेचर कि ऐसी संभावना बनी रहती है। और जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, जो कमर्शियली मार्केट सरसों का तेल होता है, उसमें उनको एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है कि हमने टेस्ट करके पा लिया, इसमें आर्जिमोन नहीं है, तो उसकी कंजम्पशन में कोई इश्यू नहीं है। अगर किसी ने, हमें नहीं पता कि ऐसा कोई प्रयोग किसी और परिवार ने किया, अगर किसी, हमारी अपील ये रहेगी कि अगर किसी ने ऐसी सरसों, चाहे वो होम ग्रोन है या बाजार से लेके उन्होंने अपने ऐसा तेल खुद बनवा के उसका उपयोग कर रहे हैं और उनको ऐसे कोई लक्षण आते हैं, तो इमीडिएटली वो हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को संपर्क करें। और अगर ऐसे सिम्टम आते हैं तो इमीडिएट इफेक्ट से उस तेल का उपयोग बंद करें। हमारा मकसद आम जनता को सजग करना है, डरने की आवश्यकता नहीं है, पर सावधान रहने की आवश्यकता है। और जो कुछ बेचारे उस परिवार को सामना, वो अनफॉर्चुनेट था, किसी की गलती नहीं ठहराई जा सकती। इट इज़ अ नोन डिज़ीज़, नोन टू ऑकर, और लिटरेचर में भी इसको एपिडेमिक ड्रॉपसी नाम से जाना जाता है। जो लीगली जो भी कार्रवाई की जानी है, वो प्रशासन द्वारा, विभाग द्वारा की जा रही है और हमें आशा है कि जो हमने सैंपल्स भेजे हैं, विद इन दिस वीक हमें उसके डेफिनेट रिजल्ट्स भी मिल जाएँ। जो हमने उससे बात की, कमेटी ने जो बात की, उन्होंने कहा कि जी मेरे पास टोटल जो सीड्स आए थे, वो लगभग 30 किलो के आस-पास लाया था, लूज़ गन्नी बैग। उसमें से 25 किलो जो था वो इसी परिवार ने खरीद लिया। बाकी जो सरसों है, वो जो कोई बल्क क्वांटिटी में नहीं गई है। किसी ने किसी और उपयोग के लिए 500 ग्राम या 1 किलो ली होगी, उससे ऐसी पॉइज़निंग की संभावना कम रहती है। और पर हमने जो थोक विक्रेता है, उसके पास भी आज हमारा सेफ्टी ऑफिसर गया हुआ है। अगर ऐसी कोई लीड मिली तो हम वहाँ से भी सैंपल लेके जो भी लीगली किया जाना है वो करेंगे।